अच्छा गुरुजी, हाँ भगवान और इंसान में क्या अंतर है? बच्चा रामदास, भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होता है और इंसान जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। अच्छा बाबा, जोगी या भोगी में क्या अंतर होता है? बेटा, जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वो जोगी होता है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं वो भोगी होता है। अच्छा गुरुजी, हाँ तो आप अपनी इंद्रिया बस में कर लिए हैं? हाँ बच्चा रामदास, इसीलिए तो हम जोगी हैं। अच्छा गुरुजी, कभी कभी तो कंट्रोल छूट ही जाता होगा। कितना बोलते हो बच्चा रामदास, कितना बोलते हो? हाँ गुरुजी, अब नया नया जोगी बन रहे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। हरिओम। देखो रामदास, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, या तो वापस लौट जाओ नहीं तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। गुरुजी, हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बच्चा रामदास, हम लोग मेरे गुरु रामहंस जी के आश्रम चल रहे हैं। महाराज, अब अभी तक चले हैं? हाँ, मतलब मैं चेला का चेला बना हूँ? अरे हर गुरु किसी न किसी का चेला ही होता है। मतलब आपके गुरुजी भी किसी के चेला हैं? हाँ। महाराज, फंसा दिए ना। गुरु गुरु बोल के हमको चेला बना लिए। बेटा रामदास, तुम कितना बोलते हो, कितना बोलते हो तुम। एक बात जान लो, धरती पर समस्त गुरु का सिर्फ एक ही गुरु है, गुरु गोरक्षनाथ। जय बाबा गोरक्षनाथ। जय बाबा गोरक्षनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उच्च स्वभाव के होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी कुसंगत का कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के वृक्ष में अनेकों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, तो भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई असर नहीं होता है। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। कैसे हो वत्स नंदन? आशीर्वाद है गुरुजी आपका। ये बच्चा कौन है? ये गांव का लड़का है रामदास। प्रणाम। माया मोह से अवगत होने के पश्चात गृहस्थ आश्रम छोड़कर योग अपनाने आ गया है। अति उत्तम, अति उत्तम। विराजो वत्स। जी। चलो प्रणाम गुरुजी। और वहीं रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुखा स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल जब कदली के मुख में गिरता है तो केला बन जाता है, भुजंग यानी सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है, और जब सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि संगत का भी असर। गुरुजी, सकल पदार्थ यही जग माही, आपके गुरुजी के गुरुजी कौन है? पर पावत नाही। भगवान शिव भोले शंकर नाथ। ईश्वर ने व्यवस्था की है। अच्छा, अब ये आप पे निर्भर जो सड़कों पर चढ़ते हैं का? हाँ। आपकी मंशा, आपकी हम बताएं को बात, विषय वस्तु, हम भी कई बार भैंस पे तो चढ़े हैं, आपको परिभाषित सड़वा पे कभी ट्राई नहीं किए। तो सार ये है कितना बोलते हो बच्चा रामदास, चुपचाप सुनो। कि समस्त और चल सुनो। प्राप्ति। क्या देख रहे हो बच्चा रामदास? हाँ गुरुजी, यही देख रहा हूँ कि ये लोग जोगी है कि दर्जी हैं। सब लोग सिलाई कर रहे हैं। रामदास, अपने वाणी पर लगाम दो। तुम्हारी वाणी से हमारा संयम टूटता जा रहा है। माफ करिए गुरुजी, मन में जिज्ञासा उपट रही थी तो पूछ लिया। बच्चा रामदास, ये हम योगियों की तपस्या का एक मार्ग है। अच्छा, हिमालय में बैठ के लोग सालों साल मुक्ति का मार्ग बनाते हैं, आपका ये कुछ शॉर्टकट नहीं लग रहा है गुरुजी? जब मुंह खोलते हो ना तो कुछ उठपटांग ही बोलते हो। देखो, जिस तरह से इस मोटी सुई में ये पतला धागा नहीं घुस रहा है, उसी तरह से तुम्हारे इस मोटी खोपड़ी में ये महीन बुद्धि प्रवेश नहीं कर पा रही है। इतना आसान नहीं है। हम योगी वर्षों से सुबह सुबह गांव-गांव में जाकर प्रभात फेरी करते हैं, वस्त्र इकट्ठा करते हैं और फिर तब जाकर एक गुदरी तैयार करते हैं। हे महाराज,
फालतू में टाइम जियान कर दिए ना। जब कपड़ा मांग मांग के गुदरा ही बनाना है तो डायरेक्ट गुदरा ही मांग लेते। किसके घर में गुदरा नहीं होगा? बच्चा रामदास कितना बोलते हो, ये कोई आम गुदरा नहीं है। जब ये सवा मन का हो जाता है तब हम इसे अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हैं। बाप रे बाप, सवा मन का गुदरा? हाँ, और तब जाकर के हमारे इस तपस्या की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है। और आज हमारे इस तपस्या की पहली सीढ़ी प्राप्त होने वाली है। चलो उठाओ इसको, वजन करना। चलो आओ। आओ बच्चा राम। गुरुजी, हाँ मान लीजिए कि सवा मन में अगर 100-200 ग्राम कम पड़ गया तब क्या होगा? बच्चा, ये भोगियों का भोग नहीं, योगियों का योग है। सवा मन मतलब सवा मन। चलो रखो इसे। हाँ हाँ, पूरा तो हो जाना चाहिए। हाँ, कम लग रहा है कुछ। बच्चा रामदास, ये तो कम पड़ रहा है। हाँ गुरुजी, थोड़ा बहुत कम लग रहा है। बेटा, हैं? मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपना शर्ट निकाल कर रखना पड़ेगा। हे महाराज, एक को शर्ट है, उम्मीद तो मत कीजिएगा। बच्चा रामदास, तुम्हारे गुरु की 40 साल की तपस्या 400 ग्राम के लिए कम पड़ रही है। शर्ट उतार कर रख दो, तपस्या पूरी कर दो बेटा। बे महाराज, जाइए, आप गुरु नहीं रहते ना तो देखते। पता नहीं, आपके साथ तो मुझे अब लग रहा है कि फंस गया। तुमको भी करना पड़ेगा बाद में ऐसा। करना पड़ेगा तो हम अपने चेला का थोड़ी शर्ट और पैंट उतारेंगे महाराज। जय भगवान, पूरा हो जाए। ठीक से रखो, ठीक से रखो। अभी भी कम है। बच्चा रामदास, हाँ गुरुजी। ये तो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा पैंट भी रखना पड़ेगा। हे महाराज, आप चेला बना के चीर हरण कर रहे हैं। मैं पैंट बिल्कुल नहीं उतारूंगा, अब देख लीजिए। बच्चा रामदास, ये चीर हरण नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा का शुद्धिकरण है। अरे ये कौन सा शुद्धिकरण है? मेरा पैंट उतारने से आपका शुद्धिकरण हो रहा है? बच्चा रामदास, तुम्हारा पैंट के प्रति आसक्त तुम्हें पथभ्रष्ट कर देगा। इसीलिए इसके मोह बंधन से निकलकर, माया मोह के बंधन को तोड़कर शिष्य धर्म का पालन करो। बच्चा, ये लो, पैंट उतारो और गिरुआ धर्म धारण करो। चलो, करो 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 करो, जल्दी करो। चिंता मत करो बच्चा, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा हम गुरु देखे नहीं थे आज तक। हमको पता होता ना गुरुजी, तो हम घंटा नहीं आते आपके साथ। रामदास मेरा कभी चेला बोलते हो बहुत पैंट उतारो, कभी बोलते हो शर्ट उतारो। बहुत अच्छे शिष्य हो तुम मेरे बेटे। अब बोलिएगा मत कि चड्डी भी उतारो। रखो, डालो। जय भगवान, जय भगवान। हरिओम हरिओम, जय जय गुरु गोरक्षनाथ की तपस्या पूर्ण हुई। बच्चा रामदास, आओ चलो, उठाओ 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 उठाओ। शिष्य मिले तो वैसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान, चड्डी बच गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप लोग इस योग पथ के परंपरा अनुसार अपने प्रथम चरण के योगी धर्म को पूरा कर लिया है। अब आपका जीवन यज्ञ, तप, धर्म, दया, जग कल्याण और गुरु भक्ति के लिए समर्पित हो चुका है। अब ये पूरी पृथ्वी आपकी है। आप जहां भी जाएं अलख जगाते रहिएगा। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। गुरुजी, जीवन यात्रा में अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गुरु मंत्र प्रदान करके जीवन के पथ को सुगम बनाने की कृपा किया जाए। वत्स, माया अर्थात कामिनी, कीर्ति और कंचन, यही हर तकलीफ का मूल है। वत्स, गुरुदेव, कृपया ये माया के बारे में जरा विस्तार से बताएं। माया रूप तीन कामिनी, कीर्ति और कंचन। कामिनी अर्थात नारी, कीर्ति अर्थात यश, कंचन अर्थात सोना, समस्त विवादों का मूल है। वत्स, यही माया का संपूर्ण रूप है। जीवन में हमेशा इन तीनों चीजों से बचे रहना, यही गुरु मंत्र तुम्हारे जीवन को पार लगा देगा। वत्स, पार लगा देगा। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। अथ सभा विसर्जनम। अच्छा गुरुजी, हाँ, एक बात पूछें। पूछो। हमको सब जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद हाँ। एक बात बुझाया है। क्या?
ये जो आपके गुरुजी है ना, हाँ हाँ। इनको इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? अर्थात सीधे सीधे कहना चाहिए ना कि लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बच्चा रामदास, ये तुम क्या बक रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना गुरुजी। अब देखिए, कामिनी, कीर्ति और कंचन, ये तीनों लड़कियां ही तो हैं। हरिओम। रामदास, तुम मुझको पागल बनाकर छोड़ोगे? अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे गुरुजी। नहीं बोलोगे, चलो। गुरुजी, हाँ, एक और बात पूछे? पूछो। अगर मुझे आपका गुरु बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे आप गुरु हैं। क्या गुरुजी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो तुम। हे प्रभु, रक्षा करिए। गुरुजी, हाँ, क्या हुआ? हाँ, बच्चा रामदास जी गुरुजी। इस घड़े के अंदर तो हीरे जवाहरात प्रतीत हो रहे हैं। गुरुजी, ये माया की तीसरी बेटी कंचन है। बड़का गुरुजी का बात याद है ना? बच्चा रामदास, हाँ गुरुजी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम मेरा गुरु बनने का प्रयास कर रहे हो? माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन मैं तो बड़का गुरुजी का बात याद दिला रहा हूँ। बच्चा रामदास, अच्छा, ये माया जरूर है, लेकिन किसके लिए? हाँ, जिसको इसकी आसक्ति है। रामदास, सोचो कि अगर ये किसी भोगी के हाथ लग जाता तो इसको वो बेचता और बेचकर इसका दुरुपयोग करता। हम योगी के हाथ क्यों लगा? इसलिए ताकि हम इसे सदुपयोग में ला सके। इसके धन से हम विद्यालय बनवाएं, चिकित्सालय बनवाएं, अनाथालय बनवाएं, इसका सदुपयोग हो। बच्चा रामदास, ये तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन सोचो बच्चा रामदास, माया की तीसरी बेटी हमसे क्या लेगी? हाँ, बोलो 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 बोलो। अलख निरंजन। गुरुजी, आप महान हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। बच्चा रामदास, ज्ञानी पर शक नहीं करते, वो भी मेरे जैसे। सुनो, तुम मेरे आने तक प्रतीक्षा करो। मैं गया और तुरंत लौट कर आया। अलख निरंजन।